We want to think about the Word of God, which gives us power to be overcomers in our battle against Satan, and which gives us strength to face every situation in the future. हम परमेश्वर के वचन के बारे में विचार करना चाहते हैं जो हमें शैतान के खिलाफ हमारी लड़ाई में विजेता बनने की सामर्थ देता है और जो हमें भविष्य में हर स्थिति का सामना करने की सामर्थ देता है। The Bible is the Word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है। It was written by men under the inspiration of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य द्वारा लिखा गया है। It is food for our soul, and for a Christian who has come to faith in Christ and been born again. यह हमारी आत्मा का भोजन है और एक मसीह के लिए जो विश्वास में आया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने द्वारा। Just like a baby cries out for milk as soon as it is born. जैसे एक शिशु पैदा होते ही दूध के लिए पुकारता है। A true Christian, if he is to grow spiritually, he needs this food of the Word of God. एक सच्चा मसीह अगर उसे आत्मिक रूप से विकसित होना है तो उसे परमेश्वर के वचन के इस भोजन की आवश्यकता है। I want to turn you to a verse in 1 Peter chapter 1 where it speaks of what the Word of God does in us initially. मैं आपको एक पद दिखाना चाहता हूं जहां यह बताता है कि शुरू में परमेश्वर का वचन क्या करता है। It says in 1 Peter 1:23, you have been born again, not of seed which is perishable, but which is imperishable, the living and abiding Word of God. हम 1 पत्रस 1:23 को पढ़ते हैं, तुम्हारा नया जन्म उस बीज से नहीं जो नाशवान है परंतु अविनाशी बीज से हुआ है, अर्थात परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन के द्वारा। Many people feel when they've made a mess of their life, I wish I could live my life all over again. बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं जब उन्होंने अपने जीवन में कोई गड़बड़ी की है तो वे चाहते हैं कि वे अपना जीवन फिर से जी सकें। And that's exactly the opportunity that God offers you when He says you can be born again. और ठीक यही अवसर परमेश्वर आपको प्रदान करता है जब वो कहते हैं आप नया जन्म पा सकते हैं। Think if you could start your life all over again as a little baby. सोचें कि क्या आप एक छोटे शिशु के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं And with no record of your past failures. और आपकी पिछली विफलताओं का कोई जीवन इतिहास नहीं हो। It all wiped out. That's what it means to be born again. और सब मिटा दिया गया है और यही नया जन्म पाने का अर्थ है। Your past is wiped out and you're born a second time. तुम्हारा अतीत मिटा दिया गया है और तुमने दूसरी बार जन्म पाया है। And that wish that you had, oh, I wish I could start my life all over again. God says, I can fulfill it for you. वह इच्छा जो तुम्हारी होती, ओ काश मैं अपना जीवन को फिर से शुरू कर पाता, परमेश्वर कहते हैं मैं इसे तुम्हारे लिए पूरा कर सकता हूँ। That's what happens when we receive Christ into our life. ऐसा तब होता है जब हम अपने जीवन में मसीह को ग्रहण करते हैं। And it says in this verse that this new birth takes place through a seed, just like your physical birth also began with the seed of your father. इस पद में हमने अभी देखा कि यह नया जन्म एक बीज बोने के माध्यम से होता है, जैसे आपका शारीरिक जन्म भी आपके पिता के बीज से शुरू हुआ था। In the same way here, it says here spiritually, the word of God is like a seed which brings you to new birth. उसी प्रकार यहाँ आत्मिक रूप से परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है जो आपके नए जन्म में लाता है। In what way? You believed that word. किस प्रकार आपने उस वचन पर विश्वास किया? You responded to that word of God which said that Christ died for your sins. आपने परमेश्वर के उस वचन का उत्तर दिया जिसमें कहा गया था कि मसीह आपके पापों के लिए मरा। You accepted the word of God which said that you're a sinner. आपने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि आप पापी हैं। You believed that Christ rose again from the dead and you were born again. आपने विश्वास किया कि मसीह फिर से मरुओं में से जी उठा और आपने नया जन्म पाया है। You received His Holy Spirit by faith. आपने उसका पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा प्राप्त किया है। Because that was God's promise given in His word. क्योंकि वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी जो उसके वचन में दी गई थी। And through that word, you've come into a new relationship with God. और उस वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में आ गए हैं। And then it goes on to say that now that you're a newborn baby, the same word of God, which was like a seed which fell into your heart and brought you to life, the same word of God now becomes like milk for the newborn baby. फिर यह कहा जाता है अब जब आप एक नवजात शिशु है
तो परमेश्वर की वही वचन जो एक बीज की तरह है, जो आपके हृदय में गिरा और आपको जीवन की ओर लाया, और अब यह नवजात शिशु के लिए दूध की तरह हो गया है। In 1 Peter 2 verse 2, it says, like newborn babes long for the pure milk of the word, that you may grow in respect to salvation. पहला पत्रस 2:2 में यह कहता है, नवजात शिशु की तरह वचन के शुद्ध दूध की लालसा करो कि तुम उद्धार के ओर बढ़ते जाओ। A newborn baby needs to grow. एक नवजात शिशु को बढ़ने की जरूरत है। And God has not forgiven us our sins in order that He might just take us to heaven. परमेश्वर ने हमें हमारे पापों की क्षमा केवल इसलिए नहीं किया कि वह हमें स्वर्ग में ले जाए। He wants us to grow, like it says in this word, with respect to salvation, to be increasingly saved from all the corruption that is in our nature that we have inherited from Adam, our first father. वह चाहता है कि हम विकसित हो, जैसा कि इस पद में कहा गया, उद्धार के संबंध में उन सभी भ्रष्टताओं से तेजी से बचाए जाने के लिए जो हमारे स्वभाव में है, जो हमें हमारे पहले पिता आदम से विरासत में मिली है। The selfishness and the pride and the arrogance and the bitterness and the jealousy and the impurity and wickedness, we got to be saved from all these things. स्वार्थ, अभिमान, अहंकार, कटुता, ईर्ष्या, दुष्टता और इसी तरह की इन सब बातों से हमें बचना है। They don't disappear the moment we are born again. जिस क्षण हम नया जन्म पाते हैं, वे तुरंत गायब नहीं होते। When we are born again, it's like a new life that has come into us. जब हम नया जन्म पाते हैं तो यह एक नए जीवन की तरह होता है जो हमारे अंदर आ जाता है। And that life has got the potential to overcome all these evil habits. और उस जीवन में इन सभी बुरी आदतों को दूर करने की क्षमता होती है। But we must grow. You know, like a little baby, when it's born, it has the potential to become a muscular giant. तुम्हें पता है, एक छोटे शिशु की तरह जब वह पैदा होता है तो वह एक विशाल महाकाय बनने की क्षमता रखता है। But it's not going to grow into that if he doesn't eat its food or drink its milk. लेकिन अगर वो अपना खाना नहीं खाता या अपना दूध नहीं पीता है तो वैसा नहीं बढ़ेगा। It has to be fed and it has to eat its food in order to grow. उसे खिलाना पड़ता है और बढ़ने के लिए उसे अपना भोजन खाना पड़ता है। And this is the mistake that many Christians make. और यही वह गलती है जो बहुत से मसीही करते They हैं। think once their sins are forgiven, they've received the Holy Spirit, that's it. There's nothing more. वे सोचते हैं कि एक बार उनके पाप क्षमा हो गए और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त कर ली तो बस इतना ही। Well, there's a lot more. You're just born. लेकिन और भी बहुत कुछ है, तुम अभी नया जन्म पाया है। Can you say once a baby is born into the world, that's it? There's nothing more for the baby? क्या आप कह सकते हैं कि एक बार संसार में एक शिशु का जन्म हो जाता है तो बस इतना ही, शिशु के लिए और कुछ नहीं है क्या? Well, that baby will die if you just leave it like that. तो वह शिशु मर जाएगा। In fact, one of the first things that a baby does as soon as it's born is it cries. वास्तव में एक शिशु जो सबसे पहला काम करता है वो है जन्म लेते ही वह रोता है। From the very first day, it longs for milk. वह पहले दिन से ही दूध के लिए तरसता है। There's a tremendous cry. You've heard babies screaming for milk. और ये अद्भुत रोना है, आपने शिशु को दूध के लिए चिल्लाते हुए सुना होगा। That's the way a true Christian cries out for the word of God, for God to feed him through his word. इसी तरह एक सच्चा मसीही परमेश्वर के वचन के लिए पुकारता है ताकि परमेश्वर उसे अपने वचन के द्वारा खिलाए। Now, if a baby does not cry out like that, we could say that baby is sick. अब अगर कोई शिशु इस तरह नहीं रोता है तो हम कह सकते हैं कि शिशु बीमार है Or it's about to die. या वो मरने वाला है। Healthy babies will always cry out for milk all the time. स्वस्थ शिशु हमेशा दूध के लिए रोते रहेंगे। And a healthy Christian is one who's crying out for God's word to feed him. स्वस्थ मसीह वह है जो उसके खाने के लिए परमेश्वर के वचन के लिए रोता है, जैसा कि एक नवजात शिशु। It says here, as newborn babes long, there must be a tremendous longing in us for the milk of the word of God. परमेश्वर के वचन के दूध के लिए हमारे अंदर जबरदस्त लालसा होनी चाहिए। The word of God is milk that helps us to grow to salvation. परमेश्वर का वचन दूध है जो हमें उद्धार में बढ़ने में मदद करता है। In the beginning of the Bible, we see a beautiful picture of this. बाइबल के आरंभ में हम इसका एक सुंदर चित्र देखते हैं। In Genesis chapter 1, we read of the earth being in a chaotic state. उत्पत्ति 1 में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी अराजक अवस्था में थी। The Bible says the earth was formless, empty, dark.
बाइबल कहती है कि पृथ्वी निराकार, खाली और अंधेरी थी, And that's the condition of humanity, और यही स्थिति है ईश्वर से दूर मानवता की भी। away from God also, formless, empty, and dark. निराकार, खाली और अंधेरा। That's what we were when we were in sin. हम नया जन्म पा लेने से पहले वही And थे। how did God change this chaotic, formless, empty, dark world and make it into such a beautiful world that at the end of Genesis chapter 1, God says, this is very good. परमेश्वर ने इस अराजक, निराकार, खाली, अंधेरे संसार को कैसे बदल दिया और इसे इतना खूबसूरत संसार बना दिया कि उत्पत्ति 1 के अंत में परमेश्वर कहते हैं ये बहुत अच्छा है। How did God do it? परमेश्वर ने ये कैसे किया? You see two things. It's very important for us to see it in Genesis chapter 1 and verse 2. आप देखिए, यहाँ हमारे लिए दो बातें देखना बेहद जरूरी है। First of all, it says, the Spirit of God moved upon this earth. सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। All of God's work begins with the Holy Spirit moving upon a chaotic situation and trying to redeem it, trying to solve the problem. परमेश्वर के सभी कार्य पवित्र आत्मा के एक अराजक स्थिति पर मंडराने और समस्या को हल करने की कोशिश करते हुए इसे छुड़ाने की कोशिश के साथ शुरू होते हैं। But that was not all. लेकिन केवल इतना ही नहीं We था। read a second thing. The word of God went forth. हम दूसरी बात पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आगे गया। The Spirit of God moved and the word of God went forth. These two always work together. परमेश्वर का आत्मा मंडराया और परमेश्वर का वचन आगे गया, ये दोनों हमेशा एक साथ काम करते हैं। The Spirit of God and the word of God. परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन। And what did the word of God say? Let there be light. That was a word. परमेश्वर के वचन ने क्या कहा? वहाँ उजियाला होने दे, वह वचन था। And as soon as that word went forth from God's mouth, light came. और जैसे ही वो वचन परमेश्वर के मुंह से निकला, उजियाला हो गया। Again we read the word of God saying, let there be an expanse in the midst of the waters. And the heavens were created. फिर से हम परमेश्वर के वचन को कहते हुए पढ़ते हैं, जल के बीच एक अंतर हो और आकाश बनाया गया। And then God said, let the waters be gathered together and let the dry land appear. And the earth was made. तब परमेश्वर ने कहा, जल इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और पृथ्वी बन गई। And so we find that every time a word of God went forth, on the first day, on the second day, on the third day, something happened. और इसलिए हम पाते हैं कि हर बार जब पहले दिन परमेश्वर का वचन आगे गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ हुआ। Something of the chaos was changed. अराजकता का कुछ बदल गया था। The whole earth was not changed in one day. पूरी धरती एक दिन में नहीं बदली थी। It took 6 days. Not because God takes time. God could have changed it in a moment. इसमें 6 दिन लगे थे, इसलिए नहीं कि परमेश्वर को समय लगता है, परमेश्वर इसे एक पल में बदल सकते थे। He could have made the whole earth beautiful in one moment with one word. वह एक क्षण में एक वचन से पूरी पृथ्वी को सुंदर बना सकता था। But he's trying to teach us something in the very first page of the Bible. And that is, God works in our lives slowly. लेकिन वह हमें बाइबल में पहले पन्ने में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और वह यह है, परमेश्वर हमारे जीवन में धीरे धीरे दिन ब दिन काम करता है। Day by day by day. दिन ब दिन ब Each दिन। day he wants to do something in us to remove the chaos, to remove the darkness, to remove the shapelessness, the unChristlikeness in our life. हर दिन वह हमें कुछ करना चाहता है ताकि अराजकता को दूर किया जा सके, अंधकार को दूर किया जा सके, हमारे जीवन में आकारहीनता, गैर मसीह समानता को दूर किया जा सके। In the New Testament, in 2 Corinthians chapter 4 and verse 16, नए नियम 2 कुरिन्थियों 4:16 में हम पढ़ते हैं, it says, our inner man is being renewed day by day. और वहाँ लिखा है, हमारे भीतर का मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। On the first day there should be a change. पहले दिन परिवर्तन होना चाहिए, On the second day there should be a change. दूसरे दिन परिवर्तन होना चाहिए, On the third day, and throughout our lifetime, तीसरे दिन, और हमारे पूरे जीवन में God wants to change us little by little by little by little by little till a day comes at the end of our life when God can say, very good. परमेश्वर हमें थोड़ा थोड़ा करके वह दिन आने तक बदलना चाहते हैं, हमारे जीवन के अंत में जब परमेश्वर कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। I've been able to complete my work in this man.
मैं इस मनुष्य में अपना काम पूरा करने में सक्षम हूँ। Now the sad thing is, with many Christians that doesn't happen because they don't respond to God. अब दुख की बात यह है कि कई मसीहियों के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि वे परमेश्वर के निमंत्रण का जवाब नहीं देते हैं। You see, in Genesis chapter 1, when the word of God went forth, आप देखिए उत्पत्ति 1 में जब परमेश्वर का वचन आगे बढ़ा the earth responded, and so something happened. तो पृथ्वी ने प्रतिक्रिया दी और कुछ हुआ। And so if you respond to the word of God as it comes to your heart, something will definitely happen in your life. इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन का जवाब देते हैं जैसा कि आपके हृदय में आता है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ होगा। If you accept that word, if you believe that word, if you obey that word, something will definitely happen, just like you read in Genesis chapter 1. यदि आप उस वचन को स्वीकार करते हैं, यदि आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, यदि आप उस वचन का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ होगा जैसे आप उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं। Every day something happened and God said it was good. हर दिन कुछ न कुछ होता रहता है और परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है। And God's will for you is that every day you should receive some word of God into your heart that's going to produce some change in your life. आपके लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर दिन आप अपने हृदय में परमेश्वर का कोई न कोई वचन ग्रहण करें जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन उत्पन्न करने वाला हो। That is why the most important thing for you to receive every day is the word of God, more than your food. यही कारण है कि आपके लिए प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन है जो आपके भोजन से अधिक महत्वपूर्ण You है। remember in the first temptation that Jesus faced in the wilderness, he had fasted for 40 days. आपको याद है उस पहली परीक्षा में जिसका सामना यीशु ने जंगल में किया था, उसने 40 दिन तक उपवास किया था। And the devil came to Jesus and said to him, "Why don't you turn these stones into bread? You're hungry. You'll die if you don't eat." और शैतान यीशु के पास आया और कहा, तुम इन पत्थरों को रोटी क्यों नहीं बनाते? आप भूखे हो, यदि तुम नहीं खाओगे तो मर जाओगे। And it's true. यह सत्य है। If you have not eaten food for 40 days and you continue like that, there's a possibility if you're dying too. अगर आप 40 दिन से खाना नहीं खाया है और आप ऐसे ही जारी रखते हैं तो एक संभावना है कि आपकी मृत्यु हो But जाएगी। Jesus replied saying, and I want to paraphrase his words in Matthew chapter 4 verse 4, what Jesus was saying to Satan was, मत्ती 4:4 में यीशु ने शैतान को उत्तर दिया और मैं इस वचन का संक्षिप्त में व्याख्या करना चाहूँगा। यीशु शैतान से ये कह रहा था, it's more important to receive the word of God than to eat food. परमेश्वर का वचन प्राप्त करना रोटी खाने से अधिक महत्वपूर्ण है। Have you read that word? क्या आपने वो वचन पढ़ा है? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from God's mouth. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। What he's saying is, it's more important to receive the word of God than it is to even eat food. वह जो कह रहा था वो यह है, भोजन खाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। Now, how many Christians are there who believe that? अब कितने मसीह है जो मानते हैं कि Who believe that it is more important for me every day to receive the word of God for my soul, for my spirit, than it is to receive food for my body. कि अपने शरीर के लिए भोजन प्राप्त करने की तुलना में उनकी आत्मा के लिए, उनके प्राण के लिए हर दिन परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। We all know the value of food for our body. शरीर के लिए भोजन का मूल्य हम सभी जानते हैं। We know that we will not grow and we enjoy food. We enjoy good food. हम जानते हैं कि हम भोजन के बिना नहीं बढ़ेंगे और हम भोजन का आनंद लेते हैं। हम अच्छे भोजन का आनंद लेते हैं। Why is it many Christians don't enjoy the word of God like that? ऐसा क्यों है कि बहुत से मसीह उस तरह से परमेश्वर के वचन का आनंद नहीं लेते हैं? Because they have not understood its value. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कभी-कभी उसका मूल्य नहीं समझते। You know, like little children sometimes. Little children don't understand the value for food. वो एक छोटे शिशु की तरह है क्योंकि छोटे शिशु भोजन का महत्व नहीं समझते। You tell them to eat, they don't eat. आप उन्हें खाने को कहते हैं, वे नहीं खाते। You tell them to drink milk, they don't drink milk. आप उन्हें दूध पीने को कहते हैं, वे दूध नहीं पीते। And sometimes father and mother has to force them. और कभी-कभी पिता और माता को उन्हें मजबूर करना पड़ता है। It's like that with many Christians. ऐसा बहुत से मसीहों के साथ है। But once you understand, the word of God is the thing that can make you grow, that can make you strong, that can make you overcome Satan.
if you submit to it, your life will be transformed from chaos to beauty. लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको विकसित कर सकता है, आपको मजबूत बना सकता है, आपको शैतान पर विजय दिला सकता है, यदि आप उसके अधीन हो जाते हैं तो आपका जीवन अराजकता से सुंदरता में बदल जाएगा। It can change your whole life if you begin that habit from today. अगर आप आज से उस आदत को शुरू कर दे तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। Will you make a decision today to read the Word of God, believe it, and obey it every day? परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर विश्वास करने और हर दिन उसका पालन करने का निर्णय आज ही ले। आमीन।